हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक चल रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेरिएबल सेपरेशन 2 मेथड कंप्लीट कर लिए। अब हम आज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब इसमें क्या है, क्या द डिफरेंशियल इक्वेशन हैव 2 टाइप्स। 2 टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलती है एग्जाम में। पहला है dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, where p and q are the functions of x। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम शॉर्ट में बोलते हैं I.F, निकलेगा e की पावर पी डी एक्स से। तो सबसे पहले हम e की पावर पी डी एक्स को सॉल्व कर लेंगे, जो भी p होगा हमारा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। देन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहाँ हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, अगर आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट टाइप की है तब। अब अगर सेकंड टाइप की है तब क्या करना है। सेकंड है dx/dy प्लस px इक्वल टू q, where p and q are the functions of y। अब इसमें भी वही होगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर पी डी वाई, देन सॉल्यूशन इज x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, तो ये 2 टाइप के आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, यानी जिसमें होमोजीनियस नहीं लग पाएगा जिस क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में, तो ऑब्वियस है उसमें सेपरेशन भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट रिड्यूसिबल सेपरेशन। माने होमोजीनियस, जैसे जो चीज़ डायरेक्ट सेपरेट नहीं होती उसे हम होमोजीनियस मेथड लगा के पहले सेपरेशन बनाते हैं तब सॉल्व करते हैं। तो अब ऑब्वियस है कि जिसमें ये होमोजीनियस ही नहीं लग रहा उसमें फिर ये सेपरेशन तो अब होना ही नहीं। तो अब वो फिर आगे बढ़ेगा कि जिसमें होमोजीनियस नहीं लगेगा वो फिर लीनियर से होगा। यानी एग्ज़ाम में हम इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे सोचेंगे, तो मैं इसको एक तरीके से आपको बता देता हूँ। अब यही अप्लाई करना। आपको एक क्वेश्चन मिला डिफरेंशियल इक्वेशन का, सबसे पहले आप क्रॉस चेक करेंगे कि वो होमोजीनियस है या नहीं है, यस और नो। अगर यस हो जाता है कंडीशन में तो फिर सॉल्व बाय होमोजीनियस मेथड। तो पता ही है कि होमोजीनियस मेथड से करना है, ये y बराबर वी एक्स, एक्स इक्वल टू वी वाई रख के। लेकिन अगर नो हो जाता है तो फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा। अभी 12th लेवल की बात हो रही है, केवल ये लॉजिक याद रखना है कि एग्ज़ाम में जब आप जाओ तो ये दिमाग में रखते हुए चलो कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको हम सबसे पहले क्रॉस चेक करेंगे कि वो होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो बहुत बढ़िया, होमोजीनियस से स्टार्ट करके सॉल्व कर देंगे y इक्वल टू वी एक्स, आइदर x इक्वल टू वी वाई, मतलब होमोजीनियस वाले रूल लगा के। और अगर नहीं है तो फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो
अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 21 एक ही एक्सरसाइज है, सिंपल सी एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपको एक नोट बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। नोट में है कि इफ़ वी हैव dy over dx, we have the product of dy over dx and fx plus minus gy, then the linear differential equation is solved by interchange dy over dx into dx over dy, or if we have the product of dx over dy and fx plus minus gy, then the linear differential equation is solved by interchange dx over dy into dy over dx। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन जब आएगा ना तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है, और फिर हम उस ये लॉजिक्स तभी मैं समझाऊंगा कि हमको इसको कैसे लगाना होगा। अभी फ़िलहाल हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और पहले सॉल्व करते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस, फिर हम इनकी भी बात करेंगे। 21 तो एक क्वेश्चन करते हैं कोई, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उठाया, x dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2। नॉर्मली आपको क्वेश्चन बना बनाया दिखेगा ही कि dy ओवर dx की फॉर्म में है या dx ओवर dy की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए या फिर सेकंड फॉर्म में, ठीक। तो अगर ये इससे मैच नहीं कर रहा होता तो हम सेकंड से मैच कराते। अब ये बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को पहले ऐसा दिखाएंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स 1/x, क्योंकि x का डिवाइड कर दिया हमने, 3x स्क्वायर माइनस 2/x। ठीक, अब इन दोनों का मैं कर दूंगा कंपेयर, ठीक है। अभी तो मैं एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ जैसा आपको एग्जाम में करना है। तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से p की वैल्यू आ गई 1/x एंड q की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस 2/x। जब आ जाए तो आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, e की पावर 1/x इंटू डी एक्स, ई टू दी पावर log x। अब ये e और log आपस में कैंसिल आउट होके आपको x दे देंगे। मैक्सिमम सॉल्व कर लेना है, क्लियर है। ये बात भी हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, वैसे तो फंक्शन के टाइम पे ये आपने पढ़ी होगी कि जैसे e की पावर log x लिखा हुआ है तो उसको हम x लिख लेते हैं। जैसे मान लो इसको मैं ऐसा समझाता हूँ, e की पावर log x, log को नीचे उतारने के लिए हमने log ले लिया दोनों साइड, log e की वैल्यू 1 हो गई, दोनों साइड से log कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू एक्स बच गया। मतलब हम y इक्वल टू क्या लेके चल रहे थे, e की पावर log x, और बच क्या गया, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब ऐसे ही अगर 2 की पावर log 2 के बेस पे x लिखा है तो वो भी x होगा। मतलब अगर बेस और ये दोनों सेम हैं जैसा यहाँ हो रहा है, तो यहाँ बेस जब कुछ नहीं होता तो e का माना जाता है, तो जो e के बाद लिखा हुआ है log के अंदर वो पूरा का पूरा एज इट इज़ उतार लो नीचे, ठीक है। तो यही लॉजिक हमने यहाँ पे
लगाया हुआ है। अब मैक्सिमम सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर मैच करा पाओगे। ठीक है, अब हम करते हैं सॉल्व। देन द सॉल्यूशन इज, तो फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। वाई इंटू आई एफ एक्स है, q 3x² माइनस 2 अपॉन एक्स है, यहाँ पे आई एफ डी एक्स और डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स वाई, यहाँ पे आ गया आपके पास 3 बाहर x² डी एक्स माइनस 2 बाहर डी एक्स प्लस सी, एक्स वाई इक्वल टू x³ अपॉन 3 आएगा, लेकिन 3 बाहर है तो कैंसिल हो गया, यहाँ 2x प्लस सी, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हो कि x का आपने राइट साइड में डिवाइड मार दिया, तो वो कोई इशू नहीं है, ये इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है dy ओवर डी एक्स प्लस 8y इक्वल टू 5e की पावर माइनस 3x। ठीक, यहाँ p की वैल्यू हो गई 8 एंड q की वैल्यू 5e की पावर माइनस 3x। एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन इसको करें तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को अभी डिटेल में करके दिखाया है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक, अब आप समझ गए तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से अपना आई एफ निकाल लिया, ई की पावर पी डी एक्स, तो ई की पावर 8x आ गया। देन द सॉल्यूशन इज y इंटू ई की पावर 8x इक्वल टू ई की पावर 8x 5, क्योंकि q होता है मल्टीप्लाई में, तो 5e की पावर माइनस 3x एंड प्लस कॉन्स्टेंट, ई की पावर 8x और 3x मिलके 5x dx प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो गया e टू दी पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी, 5 से 5 कैंसिल, दैट इज़ योर आंसर। अब आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो कि e की पावर 8x का डिवाइड कर दो और अलग अलग कर लो। तो पहले वाले में डिवाइड करोगे माइनस 3x, दूसरे वाले में करोगे माइनस 8x, तो ये भी सही है। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 21। अब ध्यान से समझना, अब वो नोट जो आपको लिखवाए थे वो काम आएंगे। y प्लस 3x² dx ओवर dy इक्वल टू x। तो वो नोट इसीलिए लिखवाए थे। क्या लिखवाया था नोट में? नोट में लिखा हुआ था कि अगर आपके पास dx ओवर dy और एक एक्सप्रेशन है जिसमें fx प्लस के साथ gy या माइनस के साथ gy मल्टीप्लाई में हो, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व बाय इंटरचेंज dx ओवर dy इंटू dy ओवर dx। जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो टर्म आपको दिया गया है इसमें एक y है, मतलब y का फंक्शन, एक x का फंक्शन, और किसके प्रोडक्ट में है? dx ओवर dy। तो ये 100% dx ओवर dy से तो अब नहीं होने वाला, यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा dy ओवर dx में। तो y प्लस 3x² इक्वल टू x dy ओवर dx, पहले हम सामने ले गए, अब हमने x का पूरे में डिवाइड कर दिया, द dy ओवर dx, y अपॉन x को इधर ले आए इक्वल टू 3x²। अब यहाँ से हम निकालेंगे आई एफ, जो कि आएगा पी डी एक्स, और यहाँ p की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन एक्स है, ये हो गया e की पावर माइनस लॉग एक्स। अब अभी कैंसिल नहीं होगा ये लॉग और e, क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे e की पावर लॉग और x की पावर माइनस 1। अब ये कैंसिल होगा तो x की पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन एक्स आई एफ बन जाएगा। तो देन द सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ
इक्वल टू 3x² इंटू आई एफ, यानी q इंटू आई एफ होता है, प्लस सी वाई अपॉन एक्स, 3 बाहर, x से x एक कैंसिल हुआ, x dx प्लस सी। सॉल्व किया, 3x² अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट, और अब हम चाहें तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x³ अपॉन 2 प्लस cx। दैट इज़ योर सॉल्यूशन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। चेक कर ले उसका आंसर 21 का। 3x, x का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें क्वेश्चन नंबर एक बार चेक कर लो ज़रा, x का डिवाइड हुआ था। ओ, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, उसको क्लियर कर लीजिए। जब आपने इस वाली लाइन में x का डिवाइड किया हुआ है ना यहाँ पर, तो x का डिवाइड 3x² में हम करना भूल गए हैं, तो यहाँ पे केवल 3x रह जाएगा, ना कि x²। ये मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे भी वो फ़र्क डालेगा आंसर पे। तो यहाँ पर फिर तुम्हारे पास आ जाएगा 3x इंटू 1/x। x से x कट जाएगा फिर यहाँ पर, तो यहाँ केवल 3 बचेगा, मतलब 1 के साथ। तो यहाँ अब 3x² अपॉन 2 नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ 3x होगा। और यहाँ भी जब आप x का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो यहाँ आ जाएगा 3x²। अब सही है, दैट इज़ योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एक उठाते हैं हम लोग 27। चलो पहले एक 24 करते हैं, फिर 27 पे आएंगे। 24 dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। यहाँ से p की वैल्यू अपनी 2 और q की वैल्यू साइन एक्स। आई एफ निकाला, e की पावर p dx, तो ये e की पावर 2x बना। तो सॉल्यूशन इज y इंटू ई की पावर 2x, q इंटू ई की पावर 2x dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहीं रुक जाओ, यहाँ रुक इसलिए गए क्योंकि यहाँ देखिए ये आइलेट फॉर्म बन गई। ठीक, क्योंकि वहाँ जब आइलेट फॉर्म में आपको बताया था कि ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके अगर साथ में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं इंटीग्रेशन में, मतलब वो आइलेट फॉर्म है। तो अब हम इसको डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ना पड़ेगा। अब हम लेट करेंगे अलग से, लेट आई इक्वल टू ई टू दी पावर 2x, और ये एग्जामिनर को दिखाना है, ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ई की पावर 2x को छोड़ा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x इंटू 2, ये डिफ्रेंशिएशन, और माइनस कॉस एक्स एज इट इज़। ई की पावर 2x कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 बाहर, ई की पावर 2x कॉस एक्स dx माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट, फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड, ई की पावर 2x कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन और साइन एक्स एज इट इज़। सॉल्व कर लो इसको, माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 4 ई की पावर 2x साइन एक्स dx। अब पहले वाले दोनों में से तो हमने ई की पावर 2x कॉमन ले लिया, बचा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये बन गया आई, तो ये हो गया 4i। इधर ले आए 5i ई की पावर 2x, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और 5 का कर लिया डिवाइड, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और ये कांस्टेंट नहीं ऐड करोगे तुम, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले इंटीग्रेशन का बीच का पार्ट है ये, तो इनको कोई मतलब भी नहीं है करने का। वैल्यू रख देंगे पुट इन फर्स्ट। तो आपका सॉल्यूशन क्या बना, y इंटू 2x, वाई इंटू ई की पावर 2x इक्वल्स टू
अब ये इसकी जगह नीचे वाला आंसर आ जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट, तो यहाँ पे आया प्लस कांस्टेंट। अब ज़्यादा से ज़्यादा e की पावर 2x का हम डिवाइड कर देंगे राइट साइड में, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इसीलिए मैंने 24 वाला क्वेश्चन बताया। ठीक, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बताते हैं आपको। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स यानी ई की पावर एक्स। सॉल्यूशन वाई इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब जिन्होंने इंटीग्रेशन प्रैक्टिस अच्छी की है उन्हें समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ क्या होगा। अब यहाँ दो आइलेट फॉर्म नहीं बनेंगी, यहाँ तो सीधा ये वाला लॉजिक लगेगा कि ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये वाला फॉर्मूला, उस हिसाब से हमारे पास यहाँ एफ एक्स जो है वो कॉस एक्स है और एफ डैश एक्स जो है वो माइनस का साइन एक्स है। तो देन वाई ई की पावर एक्स, पहले तो हम यहाँ पे ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर फॉर्मूला लिखा हुआ है वो यूज़ करेंगे, और अब एफ एक्स जो भी था उसकी वैल्यू रख देंगे। और अब ये तो आंसर हो गया, या तो यहीं छोड़ दो या ई की पावर एक्स का डिवाइड कर दो। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत कायदे से जवाब देना है, तभी आपको नंबर आपके हिसाब से मिलेंगे, वरना तो फिर ऐसे ही होगा जहाँ छोड़ दोगे वो नंबर तो उसकी मर्जी पर डिपेंड होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 27। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। यहाँ करेक्शन कर लो, कॉट एक्स के साथ डी एक्स और होगा। ठीक है, बुक में मिस प्रिंटिंग है तो उसको ठीक कर लेना। अब पहले तो हम डी वाई ओवर डी एक्स बनाए, तो पूरे में हमने डी एक्स का कर दिया डिवाइड। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाएं, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स अकेला होता है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हमारी फॉर्म बन जाए, निकालें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ई की पावर हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ई और log हट गए, बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई एफ आ गया। अब देन द सॉल्यूशन इज वाई इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ ले लिया और जो हमारा क्यू था वो ले लिया प्लस कांस्टेंट, तो कैंसिल हो गए। और कॉट का इंटीग्रेशन तो ये हो गया log साइन एक्स प्लस सी, यही हो गया आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन थोड़े पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले एक आध करके देखते हैं। जैसे हमने उठाया एक क्वेश्चन नंबर 41, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10x।
गिवन है y इक्वल टू 1 वैन x इक्वल टू 0। ये जब गिवन होगा समझ जाओ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना है। करते हैं सॉल्व। dy ओवर dx y 10x 2x प्लस एक्स स्क्वायर 10x। p की वैल्यू 10x, q की वैल्यू 2x प्लस एक्स स्क्वायर 10x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10x dx, ये log sec x हो गया, sec x पार आ गया। सॉल्यूशन इज, तो जो भी आप निकालेंगे ये जनरल सॉल्यूशन होगा, हमें पर्टिकुलर चाहिए। 2x प्लस एक्स स्क्वायर 10x मतलब q मल्टीप्लाई में sec x dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2x sec x dx प्लस एक्स स्क्वायर sec x 10x dx। अब दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करने हैं, एक ही करना है, उसी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक, हमने इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया इस वाले में, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और ये sec x एज इट इज़, और ये पूरा पूरा कैंसिल। इसीलिए दोनों का इंटीग्रेशन नहीं करना था, क्योंकि एक कैंसिल हो रहा था, मुझे दिख गया था। अब ये तो इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको भी दिख जाएगा। sec x का डिवाइड कर दिया और दैट इज़ योर फाइनल आंसर। लेकिन ये आंसर है जनरल सॉल्यूशन का, हमको चाहिए पर्टिकुलर। नाउ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे अब ये कंडीशन लगाएंगे 0 c cos 0, cos 0 इज 1, तो c की वैल्यू 1, तो देन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, c की जगह 1 cos x, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस cos x इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं 43, थ्योरी का क्वेश्चन। बोला है एक कर्व पास थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड द सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसका। एक्स वाई एक्सेस हो गई, एक कर्व है, ये पॉइंट हो गया जहाँ 0,2 से पास हो रहा है। फिर इसके किसी भी एक पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट डाल दिया, क्यू पॉइंट है, एक्स वाई, ये हो गया ओरिजिन। अब इससे हम डेवलप करेंगे इसकी इक्वेशन। अपने बोला क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, तो यहाँ लिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड जिस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है, मतलब टेंजेंट यहाँ पे टच कर रहा है यानी क्यू पॉइंट पे, उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम। इन दोनों में एक रिलेशन दिया हुआ है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, ये रहा, ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये रहा बाई 5। यानी अगर हम, उन्होंने ये बोला है कि x प्लस वाई का जो सम है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट से 5 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है 5 आप जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट में ऐड कर दोगे तो x प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं dy ओवर dx है, 5 को हम सामने ले जाते हैं इधर। अब इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन अपनी,
जैसी दिखती है लीनियर। इक्वेशन नंबर 1। बस अब इसका कर लेंगे हम सॉल्यूशन। तो आई एफ ई की पावर माइनस डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, सॉल्यूशन इज वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट फर्स्ट इंटू सेकेंड, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड। एक्स माइनस 5 को छोड़ा, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, एक्स माइनस 5 का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 0 और ये वाला एज इट इज प्लस कॉन्स्टेंट। सॉल्व किया इसको, प्लस कांस्टेंट, अब ई की पावर माइनस एक्स का पूरे में डिवाइड, वाई इक्वल टू ये आ गया 4 माइनस एक्स प्लस सी की पावर एक्स। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब उन्होंने बोला है कि द कर्व इज पासिस थ्रू 0, 2, दैट इज x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 2। ये रख देंगे यूजिंग इन सेकेंड। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 इक्वल टू 4 माइनस 0 प्लस सी की पावर 0, 2 इक्वल टू 4 प्लस सी की वैल्यू -2, पुट इन सेकेंड, देन वी गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, तो यहाँ आ गया y इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर x। क्वेश्चन नंबर था हमारा 43 का आंसर चेक कर लीजिए। y इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर x, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब बहुत आसानी से हो रहे हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए, बस चीज़ें पढ़ते जाओ और उसे सॉल्व करते जाओ। अब एक क्वेश्चन और हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, देन इसको हम फिर एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी, और उसके बाद फिर हम शीट डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टार्ट करेंगे। मैं उसमें पहले आपको दूंगा जो क्वेश्चन वो आपको करने हैं, जो बचेंगे टफ टाइप के टेक्निकल टाइप के वो मैं करा दूंगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं 49, इस पे लगाइए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये है आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1। अब अभी आपको जो नोट लिखवाए थे वो यहाँ काम करेंगे। नोट में आपको ये लिखवाया था कि अगर डी वाई ओवर डी एक्स और एफ एक्स प्लस माइनस जी वाई का प्रोडक्ट आपको एक साथ मिल रहा है तो जैसा लिखा है वैसा सॉल्व नहीं होगा, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में सॉल्व ना होगा, इसको हमें डी एक्स ओवर डी वाई बनाना पड़ेगा। और अगर यहीं डी वाई ओवर डी एक्स की जगह डी एक्स ओवर डी वाई होता तो फिर हम डी वाई ओवर डी एक्स बनाते। ठीक है, तो हमने डी एक्स ओवर डी वाई बना लिया, इधर एक्स ले आए, इधर 1 पड़ा रहा, और एक्स इधर आएगा तो माइनस का आएगा। ये बन गई आपकी कंडीशन। p की वैल्यू -1, q की वैल्यू y प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस डी वाई ई की पावर माइनस वाई, सॉल्यूशन इज x ई की पावर माइनस वाई इंटीग्रेशन q ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ, y प्लस 1 को छोड़ा, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई अपॉन -1, वाई प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 0 माइनस वाई अपॉन -1 डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट, एक्स ई की पावर माइनस वाई माइनस वाई प्लस 1 ई की पावर माइनस वाई माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। बचा हुआ इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर दो।
ई की पावर माइनस वाई, वो भी माइनस के साथ, ई की पावर माइनस वाई का डिवाइड कर दो, एक्स इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन प्लस सी ई की पावर वाई। तो आंसर आ गया आपके पास सी ई की पावर वाई माइनस टू। अब क्योंकि जनरल सॉल्यूशन ही आपको निकालना था तो ये आपका हो गया आंसर, पर्टिकुलर की कंडीशन तो दी नहीं है। तो इस तरीके से आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी सॉल्व। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, देखो 50 बोला है x प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स टू ई की पावर माइनस वाई माइनस वन, गिवन दैट है मतलब पर्टिकुलर निकालना है, x इक्वल टू ज़ीरो वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब क्यों बताना चाहूँगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने कंसीडर की इक्वेशन x प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स टू ई की पावर माइनस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वन का हमने कर दिया डिवाइड, ये आ गया। अब एक प्रॉब्लम नई खड़ी हो गई यहाँ पर, ज़रा ध्यान दें। पहले हम इसको लेके आते हैं इधर। ये जो फॉर्म है ये किसी भी सूरत में आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना पा रहे, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी उसकी फॉर्म ये होनी चाहिए। अब इसमें y जो है वो p के मल्टीप्लाई में, जबकि e की पावर में ये दिया हुआ है। वैसे तो ये रिड्यूसिबल लीनियर है, ठीक है, रिड्यूसिबल लीनियर आपके सिलेबस में ही नहीं है क्योंकि वो ग्रेजुएशन या कॉम्पिटिशन का सिलेबस होता है, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है तो इसका मतलब है फिर हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम इसको अब बनाएंगे, लीनियर बनाना पड़ेगा हमें इसे। ठीक है, तो नाउ इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। द इक्वेशन सेकंड इज रिड्यूस्ड इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे बनाएंगे? ठीक है, वैसे सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन अब क्वेश्चन दिया हुआ है तो करके देखते हैं कैसे बनाएंगे, सीखते हैं एक बार। देखो हम क्या करेंगे, डिवाइड ई की पावर माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस का एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन ई की पावर वाई। अब इनको कर देंगे एक्सचेंज, यानी कि इस टर्म को इधर ले आऊँगा मैं और इस वाले टर्म को इधर ले आऊँगा, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन ई की पावर वाई इक्वल टू टू अपॉन एक्स प्लस वन। अब मैं लेट करूँगा ई की पावर वाई को वी, ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन ई की पावर वाई, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, वी का डी वी ओवर डी एक्स। इसको डाल देते हैं थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू वी टू अपॉन एक्स प्लस वन। अब ये आपकी बन के तैयार हो गई लीनियर इन वी। बस अब इसको हम कर देंगे सॉल्व। तो सॉल्व के लिए आई एफ ई की पावर पी डी एक्स, क्योंकि अपॉन में तो एक्स ही है तो वहाँ कुछ चेंज ही नहीं होगा, ई की पावर लॉग एक्स प्लस वन। तो आई एफ तुम्हारा आ गया एक्स प्लस वन। देन सॉल्यूशन इज, अब यहाँ y नहीं आएगा क्योंकि यह v है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y होता, यानी ऐसी फॉर्म में होता तो फिर y इंटू आई एफ आता। अब यहाँ पे v है तो v इंटू आई एफ, तो v इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, मतलब q इंटू आई एफ प्लस कॉन्स्टेंट कैंसिल हो गए, v इंटू एक्स प्लस वन
2x प्लस कॉन्स्टेंट। अब v की वैल्यू रखो पहले, e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं चाहिए हमें चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर के लिए हमें कंडीशन दी गई है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो नाउ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 यूजिंग इन फिफ्थ। तो यहाँ आ गया e की पावर 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई 1। सो द रिक्वायर्ड particular solution is e की पावर y x प्लस 1 2x प्लस 1, e की पावर y 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। या तो ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पे ही, तो ये आंसर सही है, या फिर हम इसको लॉग लेके और सॉल्व कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम अपना आंसर चेक करेंगे। y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, दैट इज योर आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर था 50। देख लीजिए आंसर मैच हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। अब यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बची है शीट, जो कि हम करेंगे कल। और शीट में क्वेश्चंस मैं होमवर्क बना देता हूँ, आप वो कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर हम लोग शीट करेंगे। इसके बाद वो जो अपडेट कर दूँगा, आप ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज निपटा लीजिए। ठीक है, बाय बाय।